नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं के पाठ 10 वाक कविता का भावार्थ, पाठ परिचय और कवि परिचय। आइए सबसे पहले पाठ परिचय पर चलते हैं। पाठ का जीवन मूल्य इस तरह से है। ललदेद का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर गांव के सिमरापुर गांव में हुआ था। पामपोर के सिमरापुर गांव ललदेद को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। लल्लेश्वरी पहले वाक में ललदेद ने ईश्वर प्राप्त के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है, जहां दूसरे वाक में वाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह बताया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में, इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में लल्लेश्वरी जी बताती हैं कि आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध होता है। चौथे वाक में ललदेद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने हिंदी में किया है। इस तरह से यह उनका जीवन मूल्य और सामान्य परिचय है। इसी तरह से कवियत्री ललदेद कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी है। ललदेद की काव्य भाषा शैली को वाक कहा जाता है। इनकी काव्य शैली की भाषा अत्यंत सरल मानी जाती है, जिसकी वजह से ललदेद और भी प्रभावशाली बन जाती हैं। ललदेद आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। अर्थात आधुनिक कश्मीरी भाषा जो है वह साहित्य में ललदेद के कारण ही जानी जाती है। वाक कविता का अगर सारांश देखें तो इस तरह से जानेंगे। प्रस्तुत वाकों में कवियत्री ललदेद हमें यह बताना चाह रही हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है। अगर कोई सच्चे हृदय से अपने अंतःकरण की ओर झांकेगा तो ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा। ललदेद के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, जो हमें आडंबरों से भरी इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। उन्होंने धार्मिक तथा अन्य भेदभावों का विरोध किया है और ईश्वर को एक बताया है। उनके अनुसार सत्कर्मों के द्वारा ही हम इस माया जाल से मुक्त हो सकते हैं। अर्थात कवित्री कहना चाहती हैं कि जो भी बाह्य आडंबर हैं, जो भी दिखावे की प्रवृत्ति है, चोला धारण करना, कंठी फेरना आदि आदि, उन सब से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो हमें सच्चे मार्ग पर चलना होगा, सहज मार्ग पर चलना होगा, जिससे हम आसानी से आत्मज्ञान कर सकें और ईश्वर को प्राप्त कर सकें। इस तरह से वाक का भावार्थ चलते हैं। पहले वाक का भावार्थ पढ़ते हैं। इससे पहला वाक पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। इस तरह से कवित्री अपने पहले वाक्य की चर्चा यहाँ कर रही हैं, जिसमें वो कहना चाहती हैं कि इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है कि उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर, रिस रिस कर कम होता जाता है, उसी तरह कवित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। इसी वजह से वे व्याकुल होती जा रही हैं, परेशान सी होती जा रही हैं कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी भवसागर से उनका बेड़ा
पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवयित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींचे जाने वाली नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर कवयित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से मिल नहीं पाएंगी। इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है। वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती हैं, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं। इस तरह से पहले वाक्य में उन्होंने प्रभु भक्ति के लिए किए गए प्रयास को, अपने प्रयास को निरर्थक बताया है। उन्होंने आशा छोड़ दी है कि शायद उन्हें प्रभु मिल पाए। इस तरह से दूसरे वाक्य पर चलते हैं। दूसरा वाक्य जो इस तरह से है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इस तरह से इस वाक्य में कवित्री कहना चाहती हैं कि अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे, अर्थात सांसारिक सुख सुविधाओं में डूबे रहेंगे, तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे, तो इससे भी कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि भोग का पूरी तरह से त्याग करने पर हम में अहंकार आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी वजह से कवयित्री के अनुसार दोनों ही रास्ते गलत हैं। न तो हमें सांसारिक मोह माया को साथ लगना चाहिए, न तो हम विषय वासनाओं में लिप्त हों। जब हम सांसारिक भोग लिप्सा में तृप्त रहते हैं, लिप्त रहते हैं, तब तो हम सच्चे ज्ञान से दूर रहते ही हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं, तब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, जिसके कारण हम सच्चे ज्ञान की प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए कवयित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कह रही हैं, जिससे हमारे अंदर वासना और भोग लिप्सा भी नहीं होगी और न ही अहंकार हमारे अंदर पनप पाएगा। तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी। इसके बाद ही हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लीन हो सकते हैं। अर्थात वो कहना चाहती हैं कि हमें जो है मध्यम मार्ग से ईश्वर प्राप्त का मार्ग चुनना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग चुनना चाहिए। हमें ज़्यादा सुख सुविधाओं में रहकर ज्ञान नहीं मिल सकता, न ही हम बिल्कुल सुख सुविधाओं से हीन हो तो भी हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान पाना चाहते हैं तो हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, सामान्य रूप से जीवन बिताना चाहिए। इस तरह से तीसरे वाक्य में कवि जो कहना चाहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इस तरह से तीसरे वाक्य में कवित्री कहना चाहती हैं कि मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। यहाँ कवित्री ये कहना चाहती हैं कि अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद उन्हें यह नहीं समझ आया कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है। इसलिए वो राह भटक गई हैं, अर्थात संसार के आडंबरों में बहक गई हैं। यहाँ रास्ता भटकने से मतलब है समाज में प्रभु भक्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीके, जैसे कुंडली फेरना, जागरण करना, जप करना, तप करना
आदि सभी। परंतु ये सब करने के बाद भी उनका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ, इसलिए वे दुखी हो गई हैं कि जीवन भर इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और वे खाली हाथ ही रह गई। उन्हें तो अब ये डर लग रहा है कि जब वे भवसागर रूपी समाज को पार करेंगी, ईश्वर के पास पहुंचेंगी, तो परमात्मा को क्या जवाब देंगी। इस तरह से तीसरे वाक्य में उन्होंने बातें की हैं। चौथे वाक्य में कवित्री यह बताना चाहती हैं कि हमें भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश देते हुए कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री हमें भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही हैं। उनके अनुसार शिव अर्थात ईश्वर हर जगह बसा हुआ है, चाहे वो जल हो या आकाश या फिर धरती हो या प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि वह हिंदू मुसलमान को एक ही नज़र से देखता है। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर हमारे स्वयं के अंदर आत्मा रूप में बसा है। इसलिए कवित्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही हैं कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। जिस तरह से कहा गया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाए। अगर ज्ञानी है तो स्वयं को पहचानो। पूरे जंगल में हिरन भटकता है लेकिन उसे कस्तूरी कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि कस्तूरी उसके पास स्वयं है। इसी तरह से परमात्मा तो आपके अंदर स्वयं है, आपको उसको पहचानने की देर नहीं करनी चाहिए, उसे पहचान लेना चाहिए। इस तरह से ललद्यद जी हमें अपने वाक्यों के माध्यम से संबोधित करते हुए यह सभी बातें बताती हैं। इस तरह से आज का कालांश यहीं समाप्त करते हैं। अगले कालांश में इसके प्रश्नोत्तर के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।